एक घटना हम देखते हैं। पहले सबसे पहले हम यूसुफ के जीवन में एक घटना देखते हैं। उत्पत्ति की किताब 40 अध्याय हम निकालें और उसका 14-15 वचन देखें। बाकी मैं थोड़ी घटना उसको बताऊंगा मैं। जब तेरा भला हो जाए हाँ, तब मुझे स्मरण करना, हाँ, और मुझ पर कृपा करके फिरौन से मेरी चर्चा चलाना, हाँ, और इस घर से मुझे छुड़वा देना, क्योंकि सचमुच इब्रानियों के देश से मुझे चुरा कर ले आए हैं, और यहाँ भी मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके कारण मैं इस कारागार में डाला जाऊं। आमीन। एक छोटा बच्चा 18 साल की उम्र में अपने भाइयों के क्रोध का भेंट चढ़ गया था। शायद आपने इस घटना को बखूबी पढ़ा होगा। याकूब के 12 बेटे थे और सबसे छोटे में से उसका बड़ा भाई था यूसुफ, सबसे छोटा बिन्यामीन था। राहेल के 2 ही पुत्र हुए थे, एक यूसुफ और एक बिन्यामीन। यूसुफ जब पैदा हुआ था उसके बाद काफी समय बाद बिन्यामीन पैदा हुआ और राहेल मर गई थी। बैतलहम में आकर के उसी जगह मर गई थी। ये यूसुफ अपने पिता के बहुत ही चहेते बेटों में से गिना जाता था, क्योंकि राहेल से याकूब बहुत ज्यादा प्रेम करता था, बहुत ज्यादा प्रेम। राहेल उसकी पसंद की पत्नी थी सबसे पहले, और उसके 2 पुत्र हुए थे। बिन्यामीन को तो वो इसलिए ज्यादा प्रेम नहीं करता था क्योंकि जब वो पैदा हुआ तो उसकी पत्नी छूट गई उससे। लेकिन यूसुफ उसके बुढ़ापे की संतान थी, वो उसको सहारा मानता था, और सबसे छोटा बेटा होता भी बड़ा प्यारा है। वो भाइयों के क्रोध के भेंट चढ़ गया, नफरत के भेंट चढ़ गया, और भाइयों ने उसे परदेशियों के हाथों में बेच दिया। मिधान देश से कुछ मिस्री लोग व्यापार करते थे, सोना चांदी लोबान पता नहीं क्या क्या हीरे जवाहर ऐसे, तो ऊंट के ऊपर वो अपना कोई धन सामान लेकर के वहां से गुजर रहे थे। उन भाइयों ने उठा करके अपने भाई को, जब वो 18 साल की छोटी सी उम्र में बच्चा ही था, और बेच दिया और यूसुफ को पहुंचा दिया मिस्र में। मिस्र में जाकर के एक राजा के मंत्री के हाथ में बेच दिया उसे कि ये ले, हमें तो ये मिला है रास्ते में, किसी ने हमें दिया है कुछ थोड़े मोटे पैसे के चक्कर में, अगर तेरे घर में काम करने के काबिल है तो तू रख ले। बाइबल ऐसा कहती है कि यहोवा उसके साथ साथ रहता था उस बच्चे के, क्योंकि उसने कोई ऐसा कर्म नहीं किया जो उसकी निगाहों में बुरा हो। परमेश्वर उसके सम्मुख रहता था। और जैसे ही वो पोतीपर के घर, जो फिरौन राजा का जो मंत्री था, उसके घर गया तो उसके घर में आशीषें शुरू हो गई, उसके घर की दिशा ही बदल गई, खुशियां शुरू हो गई। जिस काम पे वो हाथ लगाता था उस काम में सक्सेसफुल होना शुरू। उसने देखा कि जब से ये नौकर तेरे पास आया है तब से तेरे घर के अंदर बड़ी आशीषें, और ये कोई दुआ करता है। तो उसने कहा, मैं समझ गया हूँ यहोवा तेरे साथ है, इसलिए मेरे घर का चार्ज, मेरे घर का जो खजाना, जो कुछ भी है, मेरी सिर्फ और सिर्फ मेरी मेज कटोरा छोड़ करके सब कुछ तेरा है। और इस बात को देख करके बाइबल ऐसा कहती है कि वो लड़का रूपवान था, तंदुरुस्त था, यंगस्टर था। पोतीपर की पत्नी का दिमाग जब उस पे भ्रष्ट हो गया, बुद्धि जब उसकी भ्रष्ट हो गई, उसने उसके साथ में बुरा बर्ताव करना शुरू किया और उसके साथ एक रिलेशनशिप में जाने का प्लान तैयार कर दिया। लेकिन यूसुफ तो परमेश्वर का भय मानने वाला था। उसने कहा कि मेरे स्वामी ने तेरे सारे घर का अधिकार मुझे दिया, यहाँ तक कि उसे अपने खाने के अलावा भी कुछ पता नहीं है कि क्या पड़ा है और क्या नहीं पड़ा है, पर तुझे छोड़ मुझे और किसी पे अधिकार, तेरे ऊपर अधिकार नहीं है, बाकी किसी चीज से अधिकार छुपा नहीं है। ये पोतीपर की पत्नी को बड़ा बुरा लगा कि ये खरीदा हुआ एक दास और मेरी बात को इनकार कर रहा है। उस पे इल्जाम लगाया और जेल में डलवा दिया। जब वो जेल में था तब हद तो दुखता है ना, कोई गुनाह ना करे और उसकी सजा काट रहा हो तो दिल तो दुखता है। बच्चा ही तो था। वो दिन तोड़ रहा था कैसे भी, लेकिन प्रभु को तो कभी उसने भला बुरा नहीं कहा।
एक्सेप्ट कर रहा था जैसा भी जीवन था, भाइयों के साथ कोई बुरा बर्ताव नहीं किया, फिर भी जेल, परदेश, अपने माँ बाप से बिछड़ गया। ऐसा जीवन जो एक लज्जा का था, कारावास में। लेकिन बाइबल ऐसा कहती है वहां भी यहोवा उसके साथ साथ था। वो एक बहुत बड़ा पैलान था परमेश्वर का उनके जीवन में। लेकिन घटनाएं इतनी घृणित थी कि बिलीव नहीं किया जा रहा था कि परमेश्वर मुझसे कुछ अच्छा चाहता है। मैं कहीं भी जा रहा हूं, मुझे गालियां मिल रही है, थप्पड़ मारे जा रहे हैं, और मुझे बाइबल ये कह रही कि मैं तेरे साथ हूं, तो मैं कैसे बिलीव कर पाऊंगा कि परमेश्वर मेरे साथ है? क्योंकि जहां भी जा रहा हूं लज्जित हो रहा हूं, जहां भी जा रहा हूं मेरा काम नहीं बन रहा है। मैं प्रार्थना कर रहा हूं किसी की चंगाई के लिए और वो ज्यादा बीमार हो रहा है, और बाइबल ये कहती है मैं तेरे साथ हूं। मैं कैसे बिलीव कर पाऊंगा? ऐसे जीवन में कैसे एक्सेप्ट कर पाऊंगा? पास जी, प्रार्थना करना हमारे घर के अंदर ये होया पड़ा, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, ज्यादा हो गया। परमेश्वर कहता है तू चिंता ना कर, मैं तेरे साथ हूं। कैसे यकीन होगा? और वहां बाइबल कहती है यहोवा उसके साथ था, वो जेल में पड़ा है। कौन से मंडप पे बैठा था कि उसकी शादी हो रही है? बाइबल ऐसा कहती है वहां भी उसने अपना ईमान दिखाया। और जैसे उसने ईमान दिखाया तो जितने वहां पे कारावास में थे उनका लेखा जोखा भी उसी के हाथ में दे दिया। हालेलुया। उन्हीं के ऊपर अधिकारी ठहरा दिया। और एक समय ऐसा आया कि राजा फिरौन के 2 घर के नौकर, एक तो उसका रसोइया जो खाना बनाता था और एक उसका वेटर जो उसे पैक बना करके देता था, भोजन वस्तुएं उसकी मेज पे लगाता था, ये दोनों ने कुछ गलतियां की और उनको सजा हो गई और वहीं पे ला करके रख दिया यूसुफ के पास में। और उनको रात को सपना आया और वो दोनों मुंह लटका के बैठे थे और यूसुफ ने पूछ लिया कि तुम बड़े आनंद से रहते हो, आज तुम्हारा मुंह कैसे लटका हुआ है? तो उन्होंने कहा कि हमें एक सपना आया, एक दर्शन आया है और उसका भेद नहीं पता चल रहा कि है क्या। तो ये नहीं कहा कि मुझ में वो क्वालिटी है, और ना ही घबराया कि मैंने वो सपना भाइयों को बताया था, आज यहाँ पड़ा हूं, क्योंकि वो सपने की वजह से जेल में पड़ा था। अपने भाइयों से कहा था ना उसने कि तुम्हारे 11 पूड़े मेरे आगे झुक रहे हैं, तभी तो वो जेल में था। वो घबराया भी नहीं कि ये गलती मैं फिर नहीं, मैं अब आगे काम ही नहीं करूंगा। एक बार प्रार्थना की, चंगा नहीं हुआ, बंदा ही मर गया, मैं दोबारा करूंगा ही नहीं, ऐसा नहीं हुआ। उसने फिर कहा क्या सपनों का भेद बताना ईश्वर का काम नहीं है? क्या परमेश्वर भेद प्रकट नहीं करता है? तेरा दर्शन मुझे बता क्या है। और उन्होंने जब दर्शन बताया तो एक ने जब दर्शन बताया उसे कहा कि आज के 3 दिन बाद परमेश्वर तुझे तेरे पद पे वापस खड़ा कर देगा और तेरी प्रमोशन हो जाएगी। और एक से कहा कि तेरे दर्शन का मतलब है कि आज से 3 दिन बाद तेरी गर्दन काट दी जाएगी, तू कत्ल कर दिया जाएगा। और जिसको जीवन मिल रहा था, जिसको आजादी मिल रही थी, उससे कहा अतः जब तू फिरौन के सामने जाए तो मेरी बात भी कर लियो, मैं भी तो यहीं पड़ा हूं। उससे बताइयो, क्योंकि मैंने तुम्हें अपनी घटना बताई है कि मैं सच में इब्रानियों से खरीदा हुआ हूं, मुझ में कोई पाप नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। मेरा जिक्र दोबारा इस 15 वचन को पढ़े। क्योंकि सचमुच इब्रानियों के देश से मुझे चुरा कर ले आए हैं और यहाँ भी मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके कारण मैं इस कारागार में डाला जाऊं। आमेन। कोई विश्वास करे या ना करे, कोई जानता हो या न जानता हो, यूसुफ इस बात को जानता था कि मैंने ऐसा तो कोई काम नहीं किया है जिसकी वजह से मुझे सजा हो जाए। वो उस नौकर से कह रहा है कि देख मैंने तेरा भेद बताया है और जैसा मैंने बताया है वैसा ही तेरे साथ हो भी जाएगा, पर तू जब उस सामने जाए फिरौन के, तब मुझे भी तो स्मरण करना, मेरी भी तो बात चलाना कि मैं भी छुड़ा दिया जाऊं, क्योंकि सचमुच मैं चुरा करके लाया गया हूं, मेरे भाइयों ने मुझे बेचा है। कैसा हो गया था? कितने लोगों को पता है ऐसा हुआ था? हालेलुया, नहीं हुआ, ऐसा
नहीं हुआ। निकाले इस 23 वचन को हम देखें, इसी का 23 वचन। फिर भी पिलाने हारों के प्रधान ने यूसुफ को स्मरण ना रखा, हाँ, परंतु उसे भूल गए। आमीन। ले दे करके एक चांस मिला था, गवाही देने का एक अवसर मिल गया था कि शायद हो सकता है इस बार मेरी सुनाई हो जाएगी, वो भी छूट गया। कई बार लगता है ना, हमने प्रार्थना की, इतनी भलाई का काम किया है, अब तो परमेश्वर हमारी सुन लेगा। इस बार तो हफ्ता भर उपवास रखे थे ना, इस बार तो हम उत्तम से उत्तम पदार्थ लेके गए थे भवन में, इस बार तो फसल अच्छी होगी, लगता है कई बार। हमने इस बार तो बहुत ज्यादा मेहनत की है, हो जाएगा, लेकिन बाइबल कहती है नहीं हुआ। है ना, वो बच गया, उसको जीवन मिल गया, पद मिल गया, प्रमोशन मिल गई, वो फिर से पैक बनाने लग गया राजा का। खो गया वो, भूल गया वो, किसी ने तेरे लिए परमेश्वर से दुआ की थी, कोई था जो तेरे लिए मेहनत करता था। ऐसा हो गया था। विश्वास की कुंजी जिसके पास है वो कभी मुरझाता नहीं है। यूसुफ का जीवन उस समय डगमगाया नहीं था, उसने भला बुरा नहीं बोला परमेश्वर को, उसने अपने जीवन को स्थिर रखा, अपने कैरेक्टर को लेस नहीं किया, उसने अपना जीवन बिगाड़ा नहीं, उसने वो ही बर्ताव रखा। और बाइबल फिर कहती है, आगे पढ़े 41 अध्याय का एक वचन देखे, इसमें क्या होता है। पूरे 2 बरस के बीतने पर फिरौन ने यह सपना देखा कि वह नील नदी के किनारे पर खड़ा है। आमीन। 2 साल बीत गए उस प्रार्थना को, 2 साल बीत गए। आज से 2 साल पहले कुछ बोला था, कौन इंतजार करेगा 2 साल का। पास्टर जी ने तो बोला था तेरे घर में बहुत बड़ी खुशी आएगी। 4 साल हो गए, अब तक तो हम लटकते फिर रहे हैं। यूसुफ ने कहा था कि परमेश्वर तो मेरा प्रबंध करेगा, और तेरे कहने के अनुसार तो मैंने रास्ता दिया उन लोगों को, नहीं सुनाई हुई, वो तो भूल गए हैं, क्या करूं, कैसे करूं। बाइबल कहती है 2 साल बीत गए और वो दौर फिर आ गया, और सपन फिरौन को भी आया। जैसे ही फिरौन को सपन आया, फिरौन का भी दिमाग जब खराब हो गया, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, तब हक्का बक्का रह गया और ढूंढता फिरा कि इसका निवारण कहाँ पे है। तो निवारण तो वहीं था जहां से पहले हुआ। और उस नौकर को वो बात स्मरण आई कि तेरे साथ भी तो ऐसा हुआ था जब तेरी बुद्धि भ्रष्ट हुई थी। तब उसने राजा से बात लगाई, उसी के द्वारा वो ही काम हुआ कि एक हिब्रू है, इब्रानी, जो हमारे यहाँ सजा काट रहा है, वो भेद बताता है, और वो नाजायज फंसा हुआ है, बुलाया गया। आपको लगता है कि उस समय बुला दिया जाता तो क्या होता? कोई भी एक बता दे। परमेश्वर ने 2 साल क्यों रोक दिया उस नौकर को, पता है किसी को? उसको अकाल के बारे में पता ना लगता। हालेलुया। वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकता था। क्यों? अगर नौकर उसे आके बता देता कि एक निर्दोष तेरी सजा काट रहा है, तो वो आजाद हो जाता। पर उस समय फिरौन को सपन थोड़ी आया था कि काल पड़ने वाला है। वो आजाद होता और शायद उसे वापस भेज दिया जाता जहां से वो आया था, क्योंकि ये तो चुरा के लाया हुआ है, और राजा किसी का अन्याय नहीं करते, क्योंकि वो राजा था। इसलिए 2 साल परमेश्वर ने रोक दिया उसको, रुक जा क्योंकि मुझे इसे बड़ा पद देना है। उस नौकर के दिमाग को रोक दिया था कि जब राजा कायल होगा तब वक्त पे ये मैं लेकर के आऊंगा, क्योंकि ये प्रधानमंत्री बनेगा, अपने घराने को बचाएगा। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारी प्रार्थना क्यों रुक गई है। कई बार ऐसा होता है कि जब हमारे घर में कुछ ऐसी नुकसान हो जाते हैं, समस्याएं आ जाती है, तो हमें लगता है कि शायद हमारी सुनाई नहीं हो रही और हमारा कैरेक्टर आउट हो जाता है।
हमारी वफादारी परमेश्वर से गिर जाती है, हमारी प्रार्थना रुक जाती है, हमारा स्वभाव बदल जाता है, संगति में आना हम कम कर देते हैं और संसारिक बर्ताव में हमारा ध्यान ज़्यादा चला जाता है, और जिस पद के लिए उसने वो प्रार्थना रोकी हुई है वो पद हमसे छूट भी जाता है। यूसुफ ने स्थिरता दिखाई, यूसुफ उसी जगह अपने पद पे स्थिर रहा, और बाइबल ऐसा कहती है समय के अनुसार जैसे ही उसने राजा के स्वप्न का भेद बताया कि राजा 7 साल तो तेरे राज्य में बहुतायत से अनाज होगा और 7 साल के बाद काल पड़ेगा, पूरी पृथ्वी पे अनाज नहीं होगा, अगर हो सके तो इसका प्रबंध कर ले। कोई ऐसा बुद्धिमान पुरुष अगर तेरे घर में है तो उसको ये चाबी हाथ में दे दे कि वो इसका प्रबंध करे। तब राजा पता है क्या बोलता है मिस्रियों को, तुम ही फैसला कर दो कि इससे ज्यादा बुद्धिमान तुम में कोई है कि जी नहीं है, तो फिर क्यों ना इसे ही बना दिया जाए, और वो प्रधान बना उस देश का। हालेलुया। समय निकल जाता है, समय निकल जाता है, पर आशीष नहीं छूट सकती। नहीं जानते हम, हो सकता है मिस्र की गुलामी से जब निकल रहे थे इजरायली, तो कनान देश और मिस्र देश का कोई ज़्यादा फासला नहीं है, बॉर्डर ही लगता है वहाँ पे। पैदल भी चलेंगे ना तो मेरे ख्याल से 2-2.5 दिन का सफ़र है, इतनी दूर है इजराइल और मिस्र। हम मैप में देखते हैं, और 40 साल का सफर लग गया वहां पे। आप यकीन करोगे, अगर 2 या 3 दिन में वहां पहुंचा दिया जाता उस देश में, कनान में, तो ना तो वो यरीहो की दीवार गिरा पाते, ना वो यरदन नदी पे चल के पार होते, ना मन्ना खा पाते, ना उनकी अगुवाई बादल करता। कोई भी ऐसा जीवन में कोई आश्चर्य कर्म वो देख ही नहीं पाते जो उन्होंने देखा, और ना उनकी जांच और परख होती। वो रास्ते में रुके, रुकावटें आई, कहीं 2 साल रुके, कहीं 6 महीने रुके, कहीं 2 दिन रुके। वो रुकावटें इसलिए आई ताकि वो लोग पहुंचे जो सच में उसके राज्य के लोग हैं, जो घुटना टेकता है, जो से पुकारता है। यकीनन मानना वो इधर और उधर की बातों पे कभी ध्यान नहीं देता।